नमस्कार दोस्तों। अगर आप रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट या वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम क्लाउड कोड को चैलेंज देंगे कि वो हमारे लिए एक प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए। सो क्लाउड कोड एक एआई कोडिंग एजेंट है। नॉर्मल एआई से डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ कोड जनरेट नहीं करता है बल्कि प्रोजेक्ट को समझकर उसमें चेंजेस भी कर सकता है। मान लीजिए आपके पास 100 फाइल का रिएक्ट प्रोजेक्ट है। क्लाउड कोड उन फाइल्स को रीड करके नए फीचर्स ऐड कर सकता है, वर्क फिक्स कर सकता है और कोड को इम्प्रूव भी कर सकता है। चलिए हम इसको एक डेमो के साथ समझने का ट्राई करते हैं। ओके। सो मैं करंटली में जो है कर्सर कोड एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। यदि आपके सिस्टम में आप विजुअल स्टूडियो, कर्सर, किसी भी एडिटर में क्लाउड कोड को यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा क्लाउड कोड का। मेरे सिस्टम में मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आप इसको पिन कर लेना। तो जैसे अब मैं क्लाउड कोड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये क्लाउड कोड का यूआई आ चुका है। ओके। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी प्रॉम्प्ट को लिख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं क्लाउड कोड के। यहाँ से मैं मॉडल को स्विच कर सकता हूँ। अभी मैं सोनेट 4.6 का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अलग अलग एजेंट एंड मॉडल्स है, ओपस, फेवेल। ओके। सो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सोनेट 4.6 का। सो कैसे हम क्लाउड कोड उसको प्रॉम्प्ट देंगे, कैसे इसका रिएक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। सो मैंने क्या किया है, एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। क्रिएट ए कंप्लीट रिएक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग रिएक्ट एंड टेलवेंट CSS। इसमें मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, फुल नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, पासवर्ड फील्ड, कंफर्म पासवर्ड फील्ड, फ़ोन नंबर फील्ड, वैलिडेशन फॉर ऑल फील्ड, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, सक्सेस मैसेज आफ्टर सबमिशन होना चाहिए। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को क्लाउड एआई को देता हूँ। ओके। ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली इसको कोड नहीं लिखवाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको प्लान बनवाता हूँ ताकि समझता हूँ कि ये किस टाइप से ये बनाएगा। ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ, प्लेन मोड में कर देता हूँ एंड इसको प्लेन बनाता हूँ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैंने जो अपनी प्रॉम्प्ट दी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, प्लेन बनाएगा। कैसे, ये रिएक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेगा, टेलवेंट CSS ऐड करेगा, फ़ोल्डर का नेम क्या रखेगा। ठीक है। किस किस फ़ील्ड को ये ऐड करेगा, वैलिडेशन मैसेज लगाएगा एंड प्लान में क्या ऐड करेगा। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो वो टोस्टर मैसेज देगा। तो ये अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही प्लान की। देखते हैं ये कितने समय में अपना प्लान बनाता है। यदि मैं नॉर्मली इस फॉर्म को बनाता तो मे बी मुझे 2 से 3 आवर्स से लग सकते थे या उससे भी ज़्यादा लग सकता था। बट देखते हैं क्लाउड कोड के थ्रू इसमें कितना टाइम लगता है। सो ये अभी क्या कर रहा था, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी एम्प्टी चेक कर रहा है। सो आई विल नीड टू न्यू रिएक्ट ए फॉर स्क्रैच, लेट में राइट द प्लेन नाउ। तो ये इसने देखिए आप प्लेन ऐड कर दिया। ओके। तो ये देखो प्लेन बनाया क्या, रिएक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद टेलवेंट CSS। तो ये क्या करेगा, होम GW डेस्कटॉप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायरेक्टरी इज एम्प्टी, वी नीड टू स्कोप old brand new react project configure tailwind CSS, build a fully validation registration from component, no existing code to use, everything will created from scratch। तो ये स्क्रैच से कोड क्रिएट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, द रिएक्ट ऐप विथ वाइट, ये इसके थ्रू क्या करेगा, हमारा एक रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। देन उसके बाद ये npm इंस्टॉल को चलाएगा टेलवेंट CSS के लिए। उसके बाद क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपोनेंट बनाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट JSX, जिसमें ये फील्ड रहेंगी, फुल नेम रहेगा, ये टेक्स्ट टाइप का रहेगा, इसका वैलिडेशन रहेगा, ईमेल रहेगा, रिक्योर फील्ड रहेगी, पासवर्ड रहेगा, रिक्योर मिनिमम 8 कैरेक्टर। ठीक है। इसके बिहेवियर क्या रहेंगे, इनलाइन एरर मैसेज ऑन ब्लर टच्ड फील्ड एंड सबमिट अटेम्प्ट। ठीक है। इस तरह से ये स्टाइलिंग करेगा, मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव लेआउट, टेलवेन यूटिलिटी क्लासेस, एरर स्टेटेड, रेड बॉर्डर प्लस रेड हेल्पर टैग्स। ठीक है। उसके बाद वायर अप ऐप डॉट JSX, रिप्लेस द डिफ़ॉल्ट वाइट वाइल ऑपरेट इन ऐप डॉट JS टू सिंपली रेंडर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रेंडर करेगा, क्लीन अप करेगा इसको, रिमूव अनयूज्ड वाइट एसेट को करेगा सो दैट प्रोजेक्ट इज़ क्लीन। ठीक है। तो ये इसने प्लान बनाया है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए अपन को क्या, npm रन देव सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, ब्राउज़र ओपन होगा, सबमिट इमेटिव फॉर्म, तो ऑल 5 एरर मैसेज दिखेगा।
ठीक है, तो यदि इस प्लान में अपन को कुछ भी चेंज करना हो तो हम इनको यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं एंड इसको अपन डबल से इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये प्लान ठीक है तो मैं इसको यस एंड ऑटो एक्सेप्ट करता हूँ। देखता हूँ ये किस तरह से अब प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है। अब ये देखो ये बोल रहा मुझे अलाउ दिस बेस कमांड, ठीक है, तो इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। देन ये क्या करता है चेक करते हैं। सो ये एन पी एम इंस्टॉल टेलविंड सी एस एस के लिए चला रहा है। ओके, इसको इंस्टॉल कर दिया मैंने। देन ये अभी इंस्टॉल करने के बाद आई थिंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कंपोनेंट बनाएगा। चेक करते हैं ये कितने मिनट में करता है, और अपन नॉर्मली इसको कैसे कर सकते थे जब भी ए आई नहीं आया था तो हम मैनुअली कैसे करते थे, और नाउ अब चेक कर सकते हैं कि ए आई कैसे कोड लिख रहा है। सो डेवलपर प्लस ए आई डेवलपर। सो अब डेवलपर से ए आई डेवलपर बनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ए आई डेवलपर क्या होगा, जो नॉर्मल डेवलपर है उसकी जॉब को रिप्लेस कर सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुकी है। नाउ लेट मी कन्फिगर टेलविंड एंड राइट द कंपोनेंट फाइल। सो ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है इंडेक्स डॉट सी एस एस को, रीड कर रहा है एफ डॉट जे एस एक्स को। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपने इतना सा प्रॉम्प्ट दिया था। आप देखते हैं क्लाउड कोड क्या करता है। क्लाउड कोड इज़ वर्किंग। अभी आप देख सकते हो नाउ क्रिएट द मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है इन द क्रिएट कंपोनेंट डायरेक्टरी में। ओके, अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो ये जो रजिस्ट्रेशन था पूरा एम्प्टी था, बट क्लाउड कोड ने क्या किया, अभी ये रन करते जा रहा सारी चीज़ें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नाउ क्लीन अप अनयूज्ड एप डॉट सी एस एस फाइल एंड स्टार्ट द डेव सर्वर टू वेरीफाई। ओके, अलाउ दिस, ये इसको बिल्ड क्रिएट कर रहा है, इसको मैंने बिल्ड बनवा दी। आप देख सकते हो कि ये थिंकिंग कर रहा है, टोकन्स यूज़ कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो यूजेस में पहले ये कितने परसेंट था और अब कितने परसेंट हो चुका है। ये 23% हो चुका है। देन अभी ये कंप्लीट टोकन्स यूज़ कर रहा है। पैकेज डॉट जेसन को एडिट कर रहा है ये। वर्किंग। एन पी एम अलाउ दिस बेस कमांड, तो एन पी एम इंस्टॉल करा रहा है। ओके, आई थिंक इसने कुछ पैकेज को इंस्टॉल की, एन पी एम पैकेज डॉट जेसन में कुछ पैकेज को किया है एंड देन उसके बाद उसको वो इंस्टॉल करा रहा है। ओके, अभी हमें ओनली 3 मिनट हुए हैं प्रॉम्प्ट दिए हुए। नाउ वार्निंग, इसने कुछ कोड किया तो उसमें कुछ वार्निंग भी आ रही है। अब ये बिल्ड क्रिएट कर रहा है डबल से टेस्ट करने के लिए। अब देन रजिस्ट्रेशन को ये बिल्ड बन रही है यहाँ पर। बिल्ड सक्सेसफुल क्लीनली, लेट मी स्टार्ट द डेव सर्वर टू वेरीफाई द रेंडर करेक्टली इन यूज। अब ये वेरी डेव सर्वर को चेक कर रहा है। ओके, थिंकिंग कर रहा है। डेव सर्वर इज रनिंग पोर्ट, इस पर स्पोर्ट पर ये चला रहा। ओके, ठीक है। स्टॉप डेव सर्वर किया उसने। डेव सर्वर इन लेट मी किल एंड डिलीवर द समरी। स्टॉप डेव सर्वर, इसने अब डेव सर्वर को स्टॉप कर दिया। अब ये अपने लिए समरी क्रिएट कर रहा है कि इसने क्या क्या क्रिएट किया। आई थिंक प्रोसेसिंग कोड ये ऑलरेडी कर चुका है पूरा। देखिए एवरीथिंग इज डन। एवरीथिंग इज डन है। समरी ऑफ व्हाट वाज बिल्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्ड कम कर करा इसने। वाइट 5 प्लस रिएक्ट पे टेलविंड V4 प्लगइन का यूज़ किया है।
सिंगल इंपोर्ट टेलविन एंट्री है, रेंडर द फॉर्म, ओके, इसने ये फीचर सेट किए हैं, फुल नेम, ठीक है, ये सारा इसने बताया अपन को। एंड अब मुझे इसको रन करना है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, एन पी एम रन डेव, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, टर्मिनल पर इसको यहाँ पर एन पी एम रन चलाता हूँ, एन पी एम रन सब चेक करते हैं इसने क्या बनाया, ओके। अभी मुझे इसकी एरर आ रही है, एन पी एम रन डेव, ओके, सॉरी, एन पी एम रन डेव, ओके, ठीक है, ओके। वाओ इंटरेस्टिंग, इसको मैं यहाँ पर चलाता हूँ, ओके। वाह, इसने मेरे से क्रिएट कर दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं क्रिएट कम अकाउंट पर क्लिक करूंगा, वाह, फुल नेम इज रिकॉर्ड, ईमेल इज रिकॉर्ड, पासवर्ड आईडी इज रिकॉर्ड, प्लीज कंफर्म योर पासवर्ड, ओके। मैं नेम लिखता हूँ रोहित सिसोदिया, ओके, देन सबमिट करता हूँ। यहाँ से वैलिडेशन हट गया है, रोहित सिसोदिया 001@gmail.com, पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर, 1 अपर केस एंड 1 नंबर, ओके। सो रोहित 1 2 3 4 5, रोहित 1 2 3 4 5, फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर 9644626781। नाउ क्रिएट अकाउंट के बटन का, रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, वेलकम रोहित सिसोदिया, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। सो दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे कितने इजीली क्लाउड एआई ने एक प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे कोड लिखा, ओके। अब सवाल आता है कि डेवलपर क्लाउड कोड को इतना पसंद क्यों करते हैं। सो आप देख सकते हो कि रेपिटेटिव कोड फास्ट लिखता है, वर्क आइडेंटिफाई कर सकता है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को समझ सकता है, डेवलपमेंट स्पीड इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाउड कोड परफेक्ट नहीं है, कभी कभी ये एआई गलत कोड भी जनरेट कर सकता है। इसलिए एआई को डेवलपर रिप्लेस करने के लिए नहीं, डेवलपर को सुपर चार्ज करने के लिए यूज़ करें, ओके। आज हमने देखा कि क्लाउड कोड सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से रिएक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट कर सकता है। अगर आप रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, लारावेल या एआई कोडिंग सीखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, सारा इसने कोड जनरेट किया हुआ है, कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, अपडेट जो है इसमें आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट कॉल किया है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर अपन कोड को रिव्यू कर सकते हैं, यदि आपको कुछ भी लग रहा है कि ये इस कोड में ये रॉन्ग है, सो अपन एक क्लाउड कोड को ये पूरी फाइल यहाँ पर हम सेलेक्ट करके दे सकते हैं। यहाँ पर कंटेक्स्ट का ऑप्शन आता है, ऐड कंटेक्स्ट, ओके। कौन, यदि मुझे लगता है कि इस फाइल में कुछ गड़बड़ है, मैं स्पेसिफिक फाइल को बताऊंगा यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन, सॉरी, ऐड कंटेक्स्ट, ओके, रजिस्ट्रेशन, सॉरी, ये फाइल यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है, 1 मिनट में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट जेएस, ओके। अब मुझे इस फाइल में कुछ भी करवाना है, मेरी सी एस स्टाइलिंग चेंज कर रहे हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट दूंगा, देन क्लाउड कोड उसको चेक करेगा। या तो हम प्लेन भी बनवा सकते हैं, यदि हमको लगता है कि प्लेन सही है, प्लेन बनवा सकते हैं, देन उसके बाद उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, थैंक यू।